स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और जो थ्योरी है चक्रवर्ती ब्याज की, कंसेप्ट जो हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो पीछे क्लासों में अपने पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जो है अपने किरण की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में करेंगे, बाकी इसी तरह से आगे के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो है आपको किरण की बुक के अंदर मिल जाएंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है मैं पीछे क्लास में करवा चुका हूँ, लेकिन कुछ रिलेटेड और कुछ अलग तरीके के जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में मैं करवाऊँगा। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक चक्रवर्ती ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्ष में 1348.32 रुपये हो जाएगी। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। दे रखा है कि 1200 रुपये की राशि है, यानी कि मूलधन दे रखा है 1200 रुपये, ठीक है, और अमाउंट दे रखा है 1348.32 1348.32, ठीक है। इतने रुपए देखें, 1200 से इतना हो रहा है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका अमाउंट बटे में प्रिंसिपल, ठीक है। कितना है अमाउंट? 1348.32 बटे में 1200, ठीक है। यहाँ से अपने निकाल सकते हैं। अब इसकी बतानी है, ये जो टाइम दे रखा है इसके अंदर 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष दे रखा है, तो इसका मतलब इसका रूट निकालना पड़ेगा। किसी न किसी संख्या से इनको काट के छोटा कर लेंगे, उसके बाद इनका निकाल देंगे रूट। रूट निकालने से अपने को पता लग जाएगा कि इस पर रेट क्या आ जाएगी, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से अपने इसको काट लेते हैं। कैसे काटेंगे? अगर मैं इसे लिख सकता हूँ 1348 बटे में, ये पॉइंट हटा लेता हूँ मैं, ठीक है, 4 0 लिख दी। अगर मैं इसे काटूँ कितने से? 6 से। 6 से कट जाएगा या 12 से कट जाएगा? ये 12 से भी कट सकता है। 4 से जा रहा है भाग, और 3 और 1 4, 3 4 5 8 5 13 15 18, 12 से कट जाएगा, ठीक है। 12 से कितनी बार कट जाएगा? एक बार, और ये फिर एक बार। 28, 12 गुणा 2 24, 4 32, 24 और 4 43, 12 से 36, 36 36, और ये बच गए फिर 7। 12 से 6 बार 72, ये कट जाएगा 1 10,000, ठीक है। ये 11 236 हो जाएगा। इसके बाद में भी कट सकता है। कितने से कट जाएगा? ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट सकता है, ठीक है। 4 से ये कट जाएगा। 4 से 2 बार, फिर 3 32, 4 से 8, फिर 0 9, 9 बार कटेगा, क्योंकि भाग पूरा पूरा चला गया इसलिए 0 लगाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 28 0 9। ये 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार, और डबल 0 2500, ठीक है। ठीक है, ये 50 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये कितने का स्क्वायर होगा? 50, और ये हो जाएगा 5 और 3, ठीक है, 53 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। याद भी रख सकते हो आप, ये 53 का ही स्क्वायर होगा, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 0 9 25, 15 15 30, 0 9, और ये हो जाएगा 28 0 9, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया 53 बटे में 50, यानी जो मूलधन है वो 50 से 53 हो रहा है एक साल में। इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है? 3। किस पर? 50 पर, इंटू में 100। 50 से 2 बार कट जाएगा, 6%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। करने का तरीका ये रहेगा कि आप यहाँ से अमाउंट बटे में प्रिंसिपल कर सकते हो। इससे अपने निकालेंगे अनुपात निकालने के बाद में जो अपने पास टाइम दे रखा है उससे कर देंगे रूट। करते क्यों है? क्योंकि अपने बेसिक जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। 1 + r बटे में 100 की पावर t, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट कितना है? 1348.32 बटे में मूलधन लिख दिया 1200, 1 + r बटे में 100 की पावर t। जब आप इसे छोटा कर लोगे तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, 53 बटे में 50 का स्क्वायर बराबर p 1 बटे में r बटे में 100 की पावर t, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जब मैं इसे काट लूँगा तो ये ऐसे बन जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 1 + r बटे में 100 की पावर
2, क्योंकि टाइम 2 है और अपनों ने जिस इसे काट लिया तो काटने के बाद में अपने पास ये बन गया, ठीक है। रूट तो अपने बाद में निकाल लेंगे। अब ये 2 पावर है तो 2 पावर से 2 पावर कट जाएगी, ठीक है, 2 पावर से 2 पावर कट जाएगी। इसके बाद में कितना हो जाएगा 53/50 क्यों कट जाएगी, बराबर 1 प्लस आर, आर निकालनी अपने को, ठीक है। 1 आके इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा r/100। ये कितना हो जाएगा 3/50 बराबर r/100। यहाँ से 50 से 2 बार कट जाएगा, 3 गुणा में 2 हो जाएगा 6, ठीक है। तो अपने डायरेक्ट निकालते हैं इसका। 2 साल का अगर टाइम दे रखा है तो अमाउंट बटे में प्रिंसिपल करके उसका रूट निकाल लेते हैं, वर्गमूल कर लेते हैं, ठीक है। इससे अपने दर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 4,347 रुपये। तो n का मान क्या होगा, कितना दे रखा है 30,000 रुपये दे रखा है और 7% की दर से 30,000 दे रखा है मूलधन, ठीक है। और जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 7%। और जो CI दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज इसमें दे रखा है 4,347 रुपये, ठीक है। अब इसमें अपने को बताना है कि कितने टाइम में हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। देखो यहाँ से अगर मैं ये करूँ कि 30,000 का 7% से मैं निकालने की कोशिश करूँ, देखो अपने इसे सिंपल भी कर सकते हैं, अपने बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है कि 7% से 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 7% से 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 30,000 गुणा में 7% हटेगा, बटे में जो 2 जीरो लगेंगे 100 लगेगा, ये कितना हो जाएगा 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी कितना हो जाएगा 2100, यानी कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज तो हो गया 4200 रुपये, ठीक है। अगर मैं इसे 3 वर्ष तक लेके जाऊंगा तो ये तो 6300 रुपये हो जाएगा, जबकि अपने पास साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो 4,347 है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास साधारण ब्याज आ गया 4200 रुपये। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज पे एक बार और काउंट कर दूँ तो 2100 पर 7/100 147, टोटल कितना हो गया 4200 और 147 4347 4,347। तो अपने इसे सीधा भी कर सकते हैं, देखो सोच भी सकते हैं थोड़ा सा। 7% से अगर मैं पहले मान के चलूँ जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ना तो ऐसे दे रखा है 2.5 वर्ष, ना ऐसे दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है। आपको सिंपल दे रखा है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। अगर मैं 2 साल का साधारण ब्याज भी काउंट करूं तो 30,000 का 7% से 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 4200 रुपये, ठीक है। इसका मतलब 3 साल तो आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि 3 साल में साधारण ब्याज हो जाएगा 6300 रुपये, जबकि अपने को पूरा चक्रवर्ती ब्याज ही 4347 रुपये दे रखा है। इसका मतलब सिर्फ 2 साल तक ही जाएगा और 1 साल का ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ही 2 साल बचता है। 3 साल बड़ा हो जाएगा, 1 साल का ऑप्शन नहीं है, 2 साल आपको दे रखा है और आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर निकाल के देखना चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है। कैसे निकालते हो कि देखो 2 और 1 के तरीके से निकालोगे। 30,000 का 7% कितना हो गया 2100, ठीक है। और फिर 2100 का 7% कितना हो गया 2100 का फिर 7% 147। अब अपने करते हैं 2 और 1, ये कितना हो जाएगा 4200, ये हो जाएगा 147, ये हो जाएगा 4,347, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका है, आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो, बाकी सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में 840 हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। इसका जो कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन के लिए जो कंसेप्ट है वो मैंने बताया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 3 वर्ष में जो
अमाउंट है, आपको 3 वर्ष का अमाउंट दे रखा है, वो और दे रखा है 800 रुपये, और 4 वर्ष में जो अमाउंट है वो हो जाता है 840। 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज से, कितना हो गया 800, और 4 वर्ष का अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो गया 840। ठीक है, और जब भी 2 लगातार वर्षों का अमाउंट दे रखा हो तो A2 माइनस A1 बटे में A1 इंटू में 100, यहाँ से अपने पास निकल जाती है रेट। ठीक है, 840 बटे में माइनस 800 बटे में 800 गुणा में 100, ये कितना हो जाएगा 40 बटे में 800। ऐसा क्यों करते हैं, इसकी थ्योरी जो है वो मैंने बताई है, ये आ जाएगा 5%। 8 से कितनी बार कट जाएगा 40, 5 बार। ठीक है, इसकी थ्योरी जो है वो मैंने पीछे बेसिक क्लासों में बताई है, अगर थ्योरी आपने नहीं देखी है तो पीछे क्लासों में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं A2 माइनस A1 बटे में A1, ये कब यूज़ करते हैं, जब 2 लगातार वर्षों का मिश्रधन दे रखा हो तो दोनों मिश्रधन का अंतर लेके पहले मिश्रधन का भाग लगा देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जो अगला मिश्रधन है वो जो अगला मिश्रधन जो बन रहा है उसके लिए मूलधन क्या होगा, जो पिछला मिश्रधन है वो अगले मिश्रधन के लिए एक मूलधन की तरह काम करेगा, इसीलिए अपने ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है, तो राशि कितने समय में 8000 रुपये हो जाएगी। 2000 की राशि है, 2 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है, तो ये राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी। देखो दे क्या रखा है कि 2000 रुपये की राशि है, मूलधन कितना दे रखा है 2000। ठीक है, और आपको अमाउंट दे रखा है, अब कह रहा है कि अमाउंट दे रखा है 4000, ये कहता है कि ये 2 वर्षों में हो जाती है। ठीक है, टाइम दे रखा है आपको 2 वर्ष। अब ये पूछ रहा है कि ये जो मूलधन है वो 8000 कितने समय में होगा, इसके लिए टाइम क्या होगा, ये आपसे पूछा है। करना कैसे है, बेसिक तरीका क्या हो सकता है, उसके बाद में थोड़ा शॉर्ट तरीका भी देख लेंगे। देखो बेसिक क्या हो सकता है, बेसिक ये होगा कि जो आपको दे क्या रखा है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R बटे में 100 की पावर T। ये साधारण जो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अमाउंट के लिए वही फॉर्मूला है। इसमें आपको अमाउंट दे रखा है 4000 बराबर मूलधन दे रखा है 2000, 1 प्लस R बटे में 100 की पावर T, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ से मैं 3 0 से 3 0 काट लेता हूँ, ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बराबर 1 प्लस R बटे में 100 की पावर 2। ठीक है, अब मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1 प्लस R बटे में 100। ठीक है, ये जो पावर 2 है इसका रूट निकल जाएगा, अंडर रूट में 2, रूट में आ जाएगा 2, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस R बटे में 100 बराबर किसके होगा, रूट 2 के, ये लिख सकता हूँ। अब आगे कैसे करेंगे, देखो आगे करना क्या है, अब अपने को टाइम दे रखा है, टाइम निकालना है, मूलधन कितना है, अमाउंट कितना करना है अब 8000। ठीक है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R बटे में 100 की पावर T। अमाउंट कितना दे रखा है 8000 बराबर मूलधन कितना है 2000, 1 प्लस R बटे में 100 की पावर T। ठीक है, 1 प्लस R बटे में 100, ठीक है, उसकी जगह कितना लिख सकता हूँ, रूट 2, तो 8000 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो 4 बराबर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ रूट 2 की पावर T, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं दोनों के आधार को बराबर कर लेता हूँ, इन दोनों को अगर बराबर करना चाहूँ तो मैं क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि रूट 2 की पावर 4, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट 2 को अगर मैं 4 बार गुणा करूँगा तो रूट 2 गुणा में रूट 2 कितना हो जाएगा 2, और रूट 2 गुणा में रूट 2 2, 2 2 गुणा में कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब रूट 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ रूट 2 की पावर T। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इनकी घातें भी बराबर होंगी, तो टाइम कितना आ जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को करना है। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। अगर आप इसे करना चाहते हो थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से तो वो भी आप कर सकते हो, बाकी बेसिक में भी टाइम नहीं लगता है अगर आप इस पर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्ट तरीका भी देख लेते हैं, वो कैसे करेंगे। देखो
मूलधन जो है वो दे रखा है 2000 और मिश्रधन हो गया 4000। ठीक है, यानी राशि जो है वो 1 से 2 हो रही है। 1 से कितनी हो रही है? 2। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 1 हो रही है। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका होता है करने का। ठीक है, अब अपने को कह रहा है कि कितने समय में 8000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 8000 हो जाएगी, ये अपने से पूछा है। इसका मतलब राशि कितनी है? 2000 और वो हो कितनी रही है? 8000। इसका मतलब कितने गुना बढ़ रही है? 4 गुना। 4 गुना का मतलब होता है 2 की पावर 2 हो रही है। ठीक है, और जो 1 से 2 हो रही है, यानी 2 की पावर जो 1 हो रही है, उसे लग रहे हैं 2 वर्ष। उसे लग रहे हैं 2 वर्ष। अब 2 की पावर 2 होने में कितने लगेंगे? 2 गुना में 2, 4 वर्ष। ठीक है, ये इसका तरीका होता है। इस पर आगे अपने इससे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करेंगे, तब मैं ये तरीका और बता दूंगा। ठीक है, देखो 2000 से 4000 हो रही है, यानी कि राशि हो रही है 2 गुना। 2 गुना का मतलब 2 की पावर 1 हो रही है। ठीक है, अब अपने को करना कितना है? 2000 से 8000 हो रही है। ठीक है, ये 2 की पावर 1 हो रही है 2 वर्ष में। ठीक है, 2 को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और 2000 से 8000 होगी, इसका मतलब कितनी? 4 गुना होगी। 4 गुना का मतलब हो गया 2 की पावर 2 होगी। अब 2 की पावर 2 होने में कितना समय लगेगा? इस 2 का इस 2 के साथ गुना कर दिया, 4 वर्ष। ठीक है, इस पर अपने नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से भी और थोड़ा शॉर्ट तरीके से भी इस पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 64,000 रुपये की राशि 7.5% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है, क्या होगा? अपने को चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। मूलधन दे रखा है 64,000। ठीक है, और 7.5% की दर से 3 वर्ष के लिए। मूलधन कितना दे रखा है? 64,000। ठीक है, और इसमें रेट जो दे रखी है वो दे रखी है 7.5%। टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 3 वर्ष। करने का तरीका क्या होगा? अगर जल्दी सॉल्व करना है तो क्या तरीका हो? देखो 7.5% से ऐसा तो कर नहीं सकते, पहले 2 सालों के लिए काउंट करो, फिर 3 सालों के लिए काउंट करो, तो ऐसे तो थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो 7.5% का मतलब होता है 15/2 ही बोल सकते हैं। 15/2%। प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 लगेगा। ये कितनी बार कट जाएगा? 5 से 3 बार, ये 5 से 20 बार, ये हो जाएगा 3/40। ठीक है, 1 साल में कितना हो रहा है? 43/40। ठीक है, और 3 सालों में कितना हो जाएगा? 43/40, 43/40 और 43/40। ठीक है, 3 साल में कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ये आ जाएगा अमाउंट। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अमाउंट, और ये होता है मूलधन। ये होता है मूलधन। 4 गुना में 4, 4 गुना में 4, 16, 16 गुना में 4, 64। इसका मतलब ये तो हो गया 64,000। ठीक है, और यही आपको दे रखा है कि मूलधन किसके बराबर है? 64,000 के, तो 64,000 की वैल्यू 64,000 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब अपने को सिर्फ अमाउंट बताना है। अगर अमाउंट बताना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? 43 गुना में 43 गुना में 43। 43 को कितना करना है? 43 की क्यूब करनी है, कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 0,9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 16, 12 और 12 हो गया 24, ये हो गया 9। ठीक है, उसके बाद में ये हो जाएगा 4, 1849। इसके बाद में इसे एक बार 43 से और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो, इसके अलावा ऑप्शन में भी देख सकते हो। देखो ऑप्शन में आप ऐसे कर सकते हो कि 43 का अगर मैं 3 बार गुणा करूँगा तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 गुणा में 3 9, 9 गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 27। तो लास्ट में कितना आएगा? 7। और इसमें जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आपको दे रखा है सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको 7 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ऑप्शन एक ही मिलेगा जिसके अंदर आपको 7 दे रखा है। ठीक है, वहाँ से आप टिक भी कर सकते हैं या फिर 43 को 3 बार गुणा कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगर जल्दी हो पाता है कि हमें मल्टीप्लाई करके ना देखना पड़े तो आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन से हो जाए तो भी बढ़िया है, क्योंकि हमें सिर्फ कंपटीशन में क्या है कि सही आंसर पर टिक करके आना है। ठीक है, अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, लेकिन अपने को बेसिक पता होना चाहिए
कि अपने ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, श्याम ने 4096 रुपये की धनराशि को 18 माह के लिए 12.5% की वार्षिक 12.5% दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित किया। प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो धनराशि है वो ज्ञात करने की कितनी हो जाएगी। 4096 रुपये 18 माह 12.5%। 4096 रुपये दे रखा है इसने मूलधन, टाइम दे रखा है 18 माह का। ठीक है, और जो रेट दे रखी है, दर जो दे रखी है वो दे रखी है इसके अंदर 12.5% और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, इसका मतलब टाइम कितना हो गया 36 माह। 36 माह का मतलब होता है 3 वर्ष, टाइम हो गया 3 वर्ष का। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा 12.5% का मतलब होता है 25/2%। ठीक है, जो रेट होती है वो अर्धवार्षिक में 1/2 हो जाती है, इसका मतलब रेट होगी 25/4%। ठीक है, अब अपने को बताना है कि वो राशि कितनी हो जाएगी, उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट बताने के लिए क्या करेंगे, देखो 25/4 प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 लगेगा। 25 से 4 बार कितना हो जाएगा 1/16। 16 से कितना हो रहा है 17। 17/16 गुणा में 17/16 गुणा में 17/16। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो 3 बार गुणा कर लिया। 17/16 17/16 17/16 16 गुणा में 16 कितना होता है 256। 256 गुणा में 16 होता है 4096। ये इसकी क्यूब है, आप याद भी रख सकते हो, याद रह जाती है। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो अपने को सिर्फ इसकी क्यूब करके बताना है। 17 गुणा में 17, 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289। अब इसे 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन अगर चेक करें तो ऑप्शन में इसमें 2 ऑप्शन में 3 दे रखा है। 7 गुणा में 3 63। ठीक है, तो ऑप्शन 3 मैच करें। चलो पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 17 से 9 बार कितना हो जाएगा 153। ठीक है, उसके बाद में 17 से 8 बार कितना हो जाएगा 136 और 17 से 2 बार 34। ये हो जाएगा 3 और 15 आगे चला जाएगा 36 और 15 हो जाएगा 51। 51 51 1 और 15 आगे चले जाएंगे। 15 और 34 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 1 4, 4913। ठीक है, ऑप्शन आप चेक कर लीजिए 4913, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। तो ये करने का इसका तरीका है 4913। ठीक है, शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये दे रखा है 289 इंटू में 17। ठीक है, 17 की करनी है क्यूब। 17 की क्यूब करेंगे 289 गुणा में 17, स्क्वायर कर ली 289 गुणा में 17। ठीक है, 289 गुणा में 17, 17 से 9 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 153 15 153 लिख सकता हूँ। 17 से 8 बार हो जाएगा 136 और 17 से 2 बार हो जाएगा 34। ये 3 लिख लिया। 15 और 36 कितने हो गए 51। 51 1 और आगे बच गया 15, 151 हो जाएगा, तो 15 आगे चला जाएगा। 15 और 34 कितने हो जाएंगे, पीछे 4 है और 9, 4913 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। शायद नीचे स्क्रीन पर दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें सिर्फ अमाउंट बताना था, अमाउंट अपनों ने बता दिया कि इसका मिश्रधन कितना होगा। अगर अमाउंट बताना है तो आप अमाउंट बता सकते हो। अगर यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज बताना है तो 4913 में से 4096 माइनस कर देंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा अपने को चक्रवर्ती ब्याज। जो भी बताना है वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, करने का तरीका यही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि 3000 रुपये की राशि है, चक्रवर्ती ब्याज पे 2 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो 4 वर्ष में ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। 3000 की राशि है, 2 वर्ष में 6000 रुपये हो रही है। 3000 की राशि है, ठीक है, 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है 6000। ठीक है, यानी 3000 मूलधन है, 6000 उसका हो रहा है अमाउंट। टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष। अब ये पूछ रहा है कि 4 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज कितना देगी। ये तो बताओ पहले कि 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज कितना मिल रहा है। 3000 से 3000 हो रही है, इसका मतलब 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज तो 3000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, अपने को बताना है
कि 3 से 6000 हो रही है, अब 4 वर्षों में, ये 2 वर्षों में हो रही है, 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। अपने ये पता कर सकते हैं कि 4 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी, उसमें से मूलधन माइनस कर देंगे तो अपने पता लग जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो रेट भी काउंट कर सकते हो, लेकिन अपने को दर बतानी ही नहीं है तो अपने दर क्यों काउंट करें। देखो अमाउंट कितना दे रखा है 6000 बराबर प्रिंसिपल 3000, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ 1 + r/100 की पावर t, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। ये कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा रूट, ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ से रूट हो जाएगा, √2 बराबर किसके आएगा 1 + r/100 की पावर, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, पावर 1। ये 1 + r/100 जो होगा वो √2 के बराबर हो जाएगा। अपने को ये बताना है कि अपने को अब बताना है अमाउंट, वैसे तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, लेकिन मैं अमाउंट अगर काउंट कर लूँगा, अगर मैं मिश्रधन निकाल लेता हूँ तो अपने को ये पता लग जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। मिश्रधन कितना निकालना है अमाउंट, मूलधन कितना दे रखा है 3000, 1 + r/100 की जगह मैं लिख सकता हूँ √2, और टाइम अब की बार कह रहा है 4 वर्ष, ठीक है, ये 4 वर्ष कर दिया, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, √2 का पावर 4 करूँगा तो कितनी बार हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो अमाउंट आ जाएगा अपने पास 12000, यानी कि 4 वर्षों में जो मिश्रधन है वो 12000 हो जाएगा, और मूलधन कितना था 3000, ठीक है। तो अपने को यहाँ से क्या मिल रहा है 9000 रुपये का क्या मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, 12000 माइनस 3000 बराबर किसके हो गए 9000, ठीक है। तो अपने को 9000 रुपये क्या मिल रहा है यहाँ से जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, ठीक है। √2 की जगह क्या लिख रहा हूँ 1 + r/100, 1 + r/100 की जगह √2 लिख दिया, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से अमाउंट आ गई 12000 4 साल में हो रहा है, ठीक है, जबकि मूलधन दे रखा है 3000, तो अपने पास जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो आ जाएगा 9000। शॉर्ट जो तरीका करने का वो क्या रहता है, वो ये रहता है कि जो अमाउंट है मूलधन जो है वो 3000 से 6000 हो रहा है, इसका मतलब 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2 की पावर 1 हो रही है, ठीक है। और अपने को बताना है 4 वर्ष में, ठीक है, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा ये अपने को बताना है। 4 वर्ष अपने को टाइम दे रखा है, 4 वर्ष अपने को टाइम दे रखा है, यानी 2 की पावर 2 करनी है, ठीक है। क्या करना है 2 की पावर 2 करनी है, ये 2 साल में हो रहा है, ये 2 की पावर 2 करनी है, तो गुणा में कितना आ जाएगा 4 साल, ये 4 साल ही तो बोला है, इसका 4 गुना आ जाएगा, यानी 12000, ठीक है, 12000 हो जाएगा। 12000 में से 3000 तो मूलधन ही है, तो कितना आ जाएगा 9000, तो 9000 इसमें क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इस पर अपने नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन और करेंगे, अच्छे क्वेश्चन और भी करेंगे इसके ऊपर, तो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपने इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड, इससे बेसिक क्या है, इसकी जो बेसिक, वैसे तो मैंने इस क्वेश्चन में बता दिया है कि इसकी बेसिक थ्योरी क्या है, इसके अलावा इसका जो शॉर्ट जो तरीका है, ट्रिक्स कह सकते हो आप, लेकिन ट्रिक्स जो है वो बेसिक से ही है, तो आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है, ठीक है। ये अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आप रिवीजन करते रहिए, पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो रिवीजन में आप देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।